इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम इसमें एक एक शब्द का उच्चारण आपको हिंदी में लिख के बताएंगे और साथ ही साथ ग्रामर की छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने व समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप कर दी इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। द पुअर डंकी, द पुअर डंकी, बेचारा गधा। इन द फॉरेस्ट वंस लिव्ड अ लायन, जंगल में, फॉरेस्ट मतलब जंगल, इन मतलब में, ये दोस्तों फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। वंस एक बार, लिव्ड रहता था, एक शेर, एक शेर, एक बार एक शेर जंगल में रहता था। ये दोस्तों वंस, वंस माने एक बार, लिव माने होता है दोस्तों रहना, और ये सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, रहता था। ही हैड अ जैकाल एज हिज पार्टनर, उसके पास था एक सियार, उसके पास एक सियार था। एज हिज पार्टनर, उसके हिस्सेदार, पार्टनर को आप जानते ही हैं, हिस्सेदार या पार्टनर की तरह। यह दोस्तों जयकाल, जयकाल मतलब गीदड़ या सियार, और यह है पार्टनर। दे बोथ ऑलवेज वेंट टुगेदर फॉर हंटिंग, वे दोनों, बोथ, बोथ मतलब दोनों, दे, वे दोनों, ऑलवेज हमेशा, सदैव, ऑलवेज, वेंट जाते थे, गो, गो मतलब दोस्तों जाना, और यह है वेंट सेकेंड फॉर्म, जाते थे। यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। वेंट जाते थे, टुगेदर साथ साथ, टुगेदर साथ साथ, फॉर हंटिंग शिकार के लिए, फॉर मतलब के लिए, वे दोनों साथ साथ शिकार के लिए जाते थे। द लायन ऑलवेज किल्ड द एनिमल्स एंड द जैकाल गॉट हिज शेयर फॉर हेल्पिंग द लायन, शेर हमेशा, किल्ड मार डालता था या मारता था, द एनिमल्स जानवरों को, किल, किल मतलब दोस्तों होता है मारना, जान से मारना, और यह है किल्ड सेकेंड फॉर्म है, किल्ड द एनिमल्स जानवरों को। एनिमल माने एक जानवर और एनिमल्स माने बहुत सारे जानवर। एंड द जैकाल और सियार, गॉट हिज शेयर फॉर हेल्पिंग द लायन, पाता था, गेट मतलब पाना, और गेट ये गॉट है, गेट, गॉट, गॉटेन, ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों, गेट, गॉट, गॉटेन। हिज शेयर अपना हिस्सा, शेयर मतलब हिस्सा, फॉर हेल्पिंग द लायन शेर की मदद करने के लिए, करने के लिए, शेर की मदद जो करता था उसके बदले में वो अपना हिस्सा पाता था। हेल्प, हेल्पिंग, और दोस्तों शेर। वन डे, वन डे एक दिन, द लायन फेल सिक, एक दिन शेर फेल सिक बीमार पड़ गया। ये दोस्तों सिक, सिक मतलब बीमार, और फेल
फेल सिक, बीमार पड़ गया। ही कुड नॉट गो आउट, वह गो आउट मतलब बाहर, बाहर जाना, वह बाहर नहीं जा सका। कैन, कैन मैंने होता है दोस्तों सकना, और ये दोस्तों कुड है, इसका पास्ट है। ही कुड नॉट गो आउट, वह नहीं जा सका बाहर, वह बाहर नहीं जा सका। बट ही वॉज वेरी हंग्री, लेकिन वह था बहुत भूखा, लेकिन वो बहुत भूखा था। ये दोस्तों वेरी और ये है हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही और ये बट, ही कॉल्ड द जैकाल एंड ही सेड, उसने बुलाया। काल मैंने होता है दोस्तों बुलाना या पुकारना, और ये है कॉल्ड। ही कॉल्ड द जैकाल, उसने सियार को बुलाया। एंड ही सेड, और उससे कहा, और उससे कहा। से मतलब दोस्तों कहना, और ये है सेड, कहा। क्या कहा? ओ फ्रेंड, आई एम हंग्री। ऐ मित्र, ये दोस्तों फ्रेंड, फ्रेंड वन मित्र। आई एम हंग्री, मैं हूं भूखा, मैं भूखा हूं। बट आई एम टू सिक टू हंट, लेकिन आई एम, मैं हूं बहुत बीमार, टू हंट, शिकार करने के लिए। कहने का मतलब ये दोस्तों कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं शिकार नहीं कर सकता। आई एम टू सिक टू हंट, मैं बहुत बीमार हूं शिकार करने के लिए, मैं इतना बीमार हूं कि मैं शिकार नहीं कर सकता। ये टू है, टू मतलब बहुत ज्यादा। ये है सिक, मैंने आपको बताया। यू हैव टू हेल्प मी बाय कलेक्टिंग सम फूड्स, यू हैव टू हेल्प, तुम्हें मदद करना है। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू लीव, मुझे निकलना है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं दोस्तों। इसी तरह है यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करना है। यू हैव, ये दोस्तों हेल्प मी बाय कलेक्टिंग सम फूड्स, कैसे मदद करना है? कुछ भोजन इकट्ठा करके, कुछ भोजन इकट्ठा करके तुम्हें मेरी मदद करना है। कलेक्ट माने होता है दोस्तों इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, और ये कलेक्टिंग, इकट्ठा करके। द जैकाल वेंट आउट टू सर्च द प्रे, सियार वेंट आउट, बाहर गया। गो आउट मतलब दोस्तों बाहर जाना, और ये है वेंट आउट, बाहर गया। ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये भी गो का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है दोस्तों। द जैकाल वेंट आउट, सियार बाहर गया। टू सर्च द प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, शिकार की तलाश में। सर्च, सर्च मत तलाश करना। वह तो सियार शिकार की तलाश में बाहर गया। He found a donkey at last, उसे अंत में, यह है दोस्तों लास्ट और यह है एट। फाउंड ए डंकी, उसे मिला। फाइंड, फाइंड मतलब मिलना, और फाउंड मतलब मिला। फाउंड, उसे मिला एक गधा, अंत में उसे एक गधा मिला। द जैकाल सेड, द जैकाल सेड, सियार ने कहा, टू द डंकी, गधे से, गधे से, गधे से
गधे से सियार ने कहा, हेलो सर, सुनो श्रीमान, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वांट्स टू मीट यू। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा, किंग मतलब दोस्तों राजा, और यह फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा, वांट्स चाहते हैं। ये दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और क्रिया के साथ एस या यस लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है। इसकी मेंशन हम आगे करेंगे कभी। तो वांट्स, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वांट्स टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। टू मेक यू हिज मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट, आपको बनाने के लिए, हिज मिनिस्टर अपना मंत्री, ऑफ हिज कोर्ट अपने राज दरबार का, कोर्ट मतलब राज दरबार। ये दोस्तों मिनिस्टर, मेक बनाना, मीट मिलना। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वांट्स टू मीट यू, जंगल के राजा आपसे मिलना चाहते हैं। टू मेक यू, आपको बनाने के लिए, हिज मिनिस्टर अपना मंत्री, ऑफ हिज कोर्ट अपने राज दरबार का, और अपना मंत्री आपको बनाने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। द फुलिश डंकी वॉज सो हैप्पी, मूर्ख गधा, यह है दोस्तों फुलिश मतलब मूर्ख गधा, वॉज सो हैप्पी था बहुत प्रसन्न, दैट ही कुड नॉट इमेजिन ऑफ द प्लॉट, कि वह नहीं सका, वह कल्पना नहीं कर सका। इमेजिन मतलब कल्पना करना, ऑफ द प्लॉट षड्यंत्र का, वह कल्पना नहीं कर सका। यह है दोस्तों कुड। प्लॉट मतलब षड्यंत्र। ही फॉलोड द जैकाल, वह सियार के साथ चल पड़ा। फॉलो माने वैसे दोस्तों होता है अनुकरण करना। तो वही आगे सियार चल रहा था और पीछे गधा। तो ही फॉलोड द जैकाल, वह सियार के पीछे चल पड़ा। द लायन किल्ड द डंकी, शेर ने गधे को मार डाला। किल मतलब होता है दोस्तों जान से मारना। किल मतलब जान से मारना, डंकी को जान से मार डाला। बट बिफोर ईटिंग ही फेल्ट सो थर्स्टी, लेकिन खाने के पहले, ही फेल्ट उसने महसूस किया, बहुत प्यासा, अपने आप को बहुत प्यासा महसूस किया। ये दोस्तों थर्स्टी, और ये है सो। फील मतलब FEEL, फील मतलब महसूस करना, और ये है फेल्ट। He felt so thirsty, उसने बहुत प्यासा महसूस किया। The lion told the jackal, शेर ने सियार से बोला, टेल माने कहना या बताना। तो ये है दोस्तों टोल्ड।
टेल का सेकेंड फॉर्म। द लायन टोल्ड द जैकाल, शेर ने सियार से बोला, टेक केयर ऑफ द डंकी, गधे का ध्यान रखो। ये दोस्तों टेक और यह है केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर योर सेल्फ, ऐसे हम बोलते हैं। तो टेक केयर ऑफ द डंकी, गधे का ध्यान रखो। आई विल रिटर्न इन नो टाइम, मैं लौटूंगा इन नो टाइम, बिना समय गंवाए, बिना समय गंवाए। नो टाइम, नो टाइम मतलब कोई समय नहीं, मतलब मैं जल्द ही लौटूंगा, ये कहने का मतलब था उसका। ये दोस्तों रिटर्न, रिटर्न मीन्स लौटना। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ गा गेगी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। आई विल रिटर्न इन नो टाइम, मैं बिना समय गवाए लौटूंगा। When the lion left, जब शेर ने छोड़ दिया, LEAVE, लीव माने होता है दोस्तों छोड़ना, और ये लेफ्ट माने छोड़ दिया, लेफ्ट। द लायन लेफ्ट, शेर ने छोड़ दिया। द जैकाल began to eat the brain of the donkey, सियार begin मतलब प्रारंभ कर दिया या शुरू कर दिया, BEGIN, बिगिन माना होता है दोस्तों शुरू करना, और बिगन ये सेकेंड फॉर्म है बिगन। तो जयकाल बिगन शुरू कर दिया, टू ईट खाना, द ब्रेन ऑफ द डंकी, गधे का भेजा या दिमाग, गधे का भेजा शुरू खाना शुरू कर दिया, ब्रेन ईट खाना शुरू कर दिया। ऑन रिटर्निंग, वापसी पर, ही फाउंड द डंकीज ब्रेन मिसिंग, उसने पाया गधे का दिमाग मिसिंग मतलब गायब है, उसने पाया कि गधे का दिमाग गायब है, मिसिंग। फाइंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म, फाइंड मतलब पाना और फाउंड मतलब पाया। ब्रेन मिसिंग। ही आस्क्ड द जैकाल, उसने सियार से पूछा। दोस्तों आस्क, आस्क माने होता है कहना या पूछना, तो ये है आस्क्ड। उसने सियार से पूछा, वेयर इज द डंकीज ब्रेन, गधे का दिमाग कहां है। वेयर, वेयर मतलब कहां, इस माने है द डंकी गधे का दिमाग। ये दोस्तों मैंने कई बार बताया काकी के, अगर आप वीडियो लगातार देखते हैं तो आप समझ गए होंगे, गधे का दिमाग, ब्रेन। द जैकाल आंसर्ड टिमिडली, सियार ने उत्तर दिया, आंसवर्ड, टिमिडली डरते डरते, टिमिडली मतलब होता है दोस्तों डरते डरते, टिमिड मतलब इसे होता है कायर, लेकिन टिमिडली एडजेक्टिव बनाया गया है, इसलिए इसका मतलब है डरते डरते, टिमिडली, टिमिडली। इफ ही हैड अ ब्रेन वुड ही हैव कम हियर, यदि उसके पास दिमाग होता, यदि उसके पास एक दिमाग होता, वुड ही हैव कम हियर, तो क्या वह यहां आता, यदि उसके पास दिमाग होता तो क्या वह यहां आता। यह है दोस्तों वुड।
दोस्तों स्टोरी का मोरल ये है कि नेवर एवर ट्रस्ट विथ क्लोज आइज। कभी भी आंखें बंद करके विश्वास मत करो। कभी भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। नेवर एवर क्लोज आइज ट्रस्ट। कभी भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश व ट्रांसलेशन की वीडियो, ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।